गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को सद्गुरु के चरणों में प्रेम भरी राधा स्वामी सद्गुरु की रहमत अनंत है। वे कभी भी अपनी प्यारी संगत पर कोई आंच नहीं आने देते। आने वाली हर मुसीबत को पहले ही भांप लेते हैं और अपनी अपार कृपा से उसे टाल देते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि अपने प्रेमी भक्तों की रक्षा के लिए सद्गुरु स्वयं उस संकट को अपने ऊपर ले लेते हैं। आज की साखी में हम आपको एक ऐसी ही चमत्कारी घटना सुनाने जा रहे हैं जो सद्गुरु की अपार कृपा और उनकी संगत के प्रति प्रेम को दर्शाती है। यह साखी न केवल हमारे विश्वास को और मजबूत करेगी, बल्कि हमें यह समझाएगी कि सच्चे संतों की रहमत कितनी गहरी होती है। यह घटना डेरे की कैंटीन में घटी, जहां एक ऐसा समय आया जब कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी, लेकिन सद्गुरु की अपार कृपा और रहमत से एक भारी विपदा टल गई। उस दिन बाबा जी ने कैसे अपनी प्यारी संगत की रक्षा की, यह जानकर आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। जिस दिन यह घटना घटी, उस दिन रोज की तरह कैंटीन में संगत के लिए भोजन तैयार किया जा रहा था। सेवादार अपने अपने कार्य में लगे हुए थे और माहौल पूरी तरह से सेवा और श्रद्धा से भरा हुआ था। उस दिन बड़ी कड़ाही में संगत के लिए हलवा बनाया जा रहा था। जब हलवा पूरी तरह से तैयार हो गया तो एक सेवादार ने उसमें सूखे मेवे डालकर उसे और स्वादिष्ट बना दिया। इसके बाद हलवे को 2 बड़े ड्रमोंड मिले। तभी उस सेवादार के पास एक और सेवादार आया और उसने कहा कि हलवा संगत में नहीं बांटना, बाबा जी का हुक्म आया है। सेवादार ने बाबा जी के हुक्म की पालना की और हलवा देना बंद कर दिया। सेवादार ने हाथ जोड़कर संगत को बताया कि थोड़ी देर के बाद चालू कर देंगे, अभी हमें बाबा जी का हुक्म आया है, हलवा संगत में नहीं बरसाना। विनती सुनकर संगत भी शांत हो गई। फिर सेवादार कैंटीन में आया और उसने कहा, जो हलवा काउंटर नंबर 2 पर रखा है वह संगत में बांटना शुरू कर दो और काउंटर नंबर 8 वाला हलवा पीछे खेतों में गड्ढा खोदकर डाल दो। ये हुक्म सुनकर वह सेवादार थोड़ा हैरान हो गया और सोचने लगा कि इतनी मेहनत से हलवा बनाया है बाबा जी, पता नहीं क्यों हलवे को गड्ढे में डलवा रहे हैं। अब बाबा जी का हुक्म था तो उसकी पालना भी करनी थी। 2 सेवादारों ने उस ड्रम को उठाया और खेतों की ओर बढ़ गए। वहां एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया और इस बीच वहां आसपास खड़ी संगत भी आ गई। सब आपस में बात करने लगे कि इतने सारे हलवे को गड्ढे में क्यों डाला जा रहा है। दोनों सेवादारों ने ड्रम को उठाया और गड्ढे में पलट दिया। जैसे ही ड्रम को गड्ढे में पलटा तो हलवे के साथ एक मरा हुआ जहरीला सांप भी ड्रम में से बाहर निकाला। यह देखकर वहां खड़े सब लोग दंग रह गए। यह बात संगत में फैल गई। कैंटीन की लाइन में लगी संगत को जब पता चला कि हलवे में सांप होने की वजह से बाबा जी ने हलवे को देने से मना करवाया था, तो संगत की आंखों से आंसू बहने लगे। सब कह रहे थे कि बाबा जी ने अपनी संगत की रक्षा की है। उनको अपनी कोठी में बैठे बैठे सब कुछ मालूम चल गया कि हलवे के ड्रम में सांप है। किसी के हाथ में भी हलवा नहीं जाने दिया। वह सेवादार सोच रहा था कि वह पूरा समय वहीं पर था। फिर यह सांप ड्रम में घुसा। कैसे सेवादार उस दिन बाबा जी से मिला और उसने बाबा जी से माफी मांगी। उसने कहा, बाबा जी मुझसे बड़ी भारी भूल हो चुकी थी, जो सांप ड्रम में घुस गया, मुझे पता भी नहीं चला। मैंने गर्म हलवा सांप के ऊपर डाल दिया। बाबा जी ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उस सांप की मृत्यु ऐसे ही लिखी थी साध। संगत जी, इस तरह से पूर्ण गुरु अपनी संगत की संभाल करते हैं। इसके साथ एक छोटी सी साखी और है। उन दिनों जब डेरे में भंडारा होता था तो बहुत संगत डेरे में दर्शन करने आती थी। आज संगत की तादाद उस समय से कई गुना ज्यादा है, लेकिन अगर उस समय की बात करें तो उस समय भी संगत कम नहीं होती थी। एक बार हुजूर महाराज जी ने आधी रात को अपने कमरे में से बाहर शोर होने की आवाज सुनी। महाराज जी जब कमरे से बाहर आए तो देखा कि संगत आधी रात को भी डेरे में खाने के लिए भटक रही है। उस समय डेरे का लंगर घर बहुत छोटा था। उस समय 2 से 3 हजार संगत ही एक बार में खाना खा सकती थी। महाराज जी ने देखा कि आधी रात तक उनकी संगत लंगर के लिए खड्डी ई है। लंगर घर के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, तो महाराज जी पूरी रात सो ना सके। वे रात भर सोचते रहे कि संगत का कोई हल निकालना ही पड़ी रहेगा। मुझे संगत का यूं आधी रात तक भूखा रहना देखा नहीं जा रहा। अगले दिन सुबह महाराज जी ने एक मीटिंग बुलाई और एयर अधिकारियों के साथ बैठकर सारी बात की। महाराज जी ने कहा कि मुझे मेरी संगत के लिए डेरे में सबसे पहले एक बहुत बड़ा लंगर घर बनवाना है, जिसमें एक साथ कई हजार संगत बैठकर लंगर खा सके और किसी को भी रात भर भूखा न रहना पड़े। महाराज जी ने डेरे में सेवा कर रहे सेवादारों से बात की, जिन्हें इस काम का थोड़ा बहुत अनुभव था। उन सेवादारों ने कहा, महाराज जी बड़ा लंगर घर बन तो जाएगा, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी और समतल जमीन की जरूरत होगी। उन दिनों डेरे में बड़े बड़े पहाड़ होते थे। एक बहुत बड़ी जमीन हुआ करती थी। उस जमीन को देखा गया
तो सेवादारों ने बताया कि इसको समतल करने में लगभग 10 साल लग जाएंगे। महाराज जी ने कहा, आप काम शुरू कर दो, बाकी मैं देखता हूं। महाराज जी ने हुक्म दिया कि डेरे में मिट्टी की सेवा शुरू हो रही है। ज्यादा से ज्यादा सेवादार सेवा में आने लगे। इस जमीन को 1 साल में ही लंगर घर बनाने के लायक कर दिया गया और समतल जमीन हो जाने के बाद वहां एक बहुत बड़ा शेड बनाया गया जहां हजारों संगत एक साथ बैठकर लंगर करने लगी। आज मौजूदा सरकार बाबा जी के गद्दी पर आने के बाद हम सब देख रहे हैं कि डेरा कितना बढ़ गया है, विशाल और विकसित हो गया है। जब जब महाराज जी गद्दी पर थे उस समय नामदान के लिए महाराज जी ही फैसला करते थे कि किसको नामदान देना है और किसको नहीं देना। जब संगत नामदान लेने के लिए पंडाल में आती थी तो महाराज जी ने जिसको नामदान नहीं देना होता था, सेवादार महाराज जी के इशारे पर उसे बाहर जाने को कह देते थे। जब किसी को नामदान देने के लिए मना किया जाता था तो वह रोना शुरू कर देता था। फिर जब बाबा जी ने गद्दी संभाली तो बाबा जी ने पर्ची देने का हक सेवादारों को दे दिया। सेवादार संगत से कुछ प्रश्न पूछते हैं और उनको फाइनल कर देते हैं कि किसको नाम की पर्ची देनी है और किसको नहीं देनी। किसी ने बाबा जी से पूछा था, महाराज जी तो खुद डिसाइड करते थे कि नाम दान देना है या नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करते? बाबा जी ने कहा, जब गुरु किसी को नामदान देने से मना करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, लेकिन वह जीव जिनको मना किया जाता है उसकी आंखों से आंसू बहाने लगते हैं। मुझे मेरी का रोना नहीं देखा जाता, इसलिए मैंने यह हक सेवादारों को दे दिया है। गुरु अपनी संगत के लिए क्या क्या सोचते हैं, गुरु अपनी संगत से कितना प्रेम करते हैं, बदले में हमें भी तो अपने गुरु के हुक्म को मानना चाहिए। बाबा जी अपनी संगत से 2.5 घंटे का भजन सिमरण ही तो मांगते हैं। साध संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि जिंदगी में शांत रहना सीखें। लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है, गर्म रहने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। जब तक हम बाहर की ओर बोलते रहेंगे हमारे भीतर अशांति रहेगी। जिस दिन हम मन से चुप हो जाएंगे तो बाहर हमारे मुख से कुछ भी ना निकले, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी बुराइयां हैं, परिवार में क्लेश है, पति पत्नी में विवाद है, सब बोलने के कारण ही होते हैं। हम चुप रहना नहीं चाहते हैं, हमेशा सुना देना चाहते हैं, लेकिन व्यर्थ का बोलना ऊर्जा का नष्ट होना है। जीवन में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हमें किसी से अपमान सहन करना पड़ता है। कई बार अपनी की गई गलतियों के कारण, तो कई बार बिना बात के अपमानित होना पड़ता है। हालांकि अपनी गलतियों के लिए हुए अपमान को इंसान सह लेता है, लेकिन कई बार बिना किसी गलती के सबके सामने अपमानित होना पड़े तो सहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई लोग तुरंत ही अपने हुए अपमान का उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर देते हैं, तो कई लोग चुप होकर बर्दाश्त कर जाते हैं। हालांकि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समझ नहीं आता कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। जब कोई आपका अपमान करे तो उसे उसकी भाषा में जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका काम आपको उकसाना है। इसीलिए यह अच्छा है कि आप ऐसी स्थिति में चुप रहे, उसकी तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दें और उसे कुछ ना कहे, क्योंकि अगर कुछ कहेंगे तो उसे और ज्यादा गुस्सा आएगा और वह खुद को ही अपमानित महसूस करने लगेगा। ध्यान एक अद्वितीय अनुभव है, मन की शांति और आत्मविश्वास का स्रोत है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मन की गहराइयों में गहराई से संवाद करते हैं और अपनी आत्मा के साथ एकाग्रता प्राप्त करते हैं। ध्यान करने से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं और मन की शक्ति को अपनाते हैं। ध्यान करने से क्या होता है? ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है और चिंताओं से मुक्ति प्राप्त होती है। ध्यान से हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और स्वयं को अधिक सकारात्मक तरीके से देखने की क्षमता प्राप्त करते हैं। ध्यान करने से हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति सुधरती है, जिससे हम तनाव, चिंता और अवसाद को कम कर सकते हैं। ध्यान करने से हमारी मानसिक सक्रियता बढ़ती है और हम अपने कार्यों में अधिक समर्थ होते हैं। ध्यान करने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, क्योंकि यह तनाव को कम करता है और मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाता है। ध्यान करने से हमारी मानसिक स्थिति स्थिर होती है और हम जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। ध्यान करने से हमारी आत्म संयम और संवेदनशीलता बढ़ती है, जो हमें अपने व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास में मदद करता है। ध्यान कैसे करें? एक शांत और स्थिर स्थान चुनें, अपने श्वास को ध्यान दें और गहरी सांस लें। मन को खाली करें और चिंताओं को दूर करें। मन को एक ही विषय पर केंद्रित करें और ध्यान में एकाग्र हो। ध्यान को नियमित रूप से करें ताकि इसके लाभ प्राप्त किए जा सके। ध्यान की शक्ति असीम है और इसे संचालित करने से हम अपने जीवन को संतुलित, सकारात्मक और समृद्ध बना सकते हैं। यह हमें अपने स्वयं के और अपने परिवार के प्रति अधिक समर्पित बनाता है
और हमें अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ाने की शक्ति प्रदान करता है। यह बात सिद्ध करती है कि जो लोग कम बोलते हैं या कहें कि केवल जरूरत होने पर ही बोलते हैं, वे सफलता तक जल्दी पहुंचते हैं। वे रिश्तों में भी कामयाब होते हैं और सामाजिक स्तर पर उनका मान बहुत ज्यादा होता है। अक्सर यह इल्जाम महिलाओं पर आता है कि वे बहुत बोलती हैं, साथ ही यह भी कि उनकी ढेर सारी बातों में समझदारी भरी बातें कम ही होती हैं। इन इल्जाम में से दूसरा शायद कुछ ठीक लगे, क्योंकि यह हर उस इंसान के लिए सच है जो ज्यादा बोलता है। सारी बातों का तर्कपूर्ण होना मुश्किल है, इसलिए कम बोलना ही बेहतर है। इससे बात में दम बना रहता है और छवि भी निखरती है। कम बोलने की आदत विकसित की जा सकती है। इसके तरीकों पर बात की जाएगी, लेकिन यह सोचना होगा कि ज्यादा बोलना अहमियत नहीं दिलाता और बोलने की गति बढ़ा देने से भी तर्क नहीं आता। सुनने पर ध्यान दीजिए। जब भी आप बात करें तो दूसरा आपसे क्या कह रहा है, इस बात का भी ध्यान रखें। कोशिश कीजिए कि दूसरे की बात पूरी सुने, उसे बीच में ना टोके। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर चुप रहने के दौरान यही सोचने में लग जाते हैं कि अब उन्हें क्या बोलना है। ऐसे में भी ज्यादा बोलना हो ही जाता है, क्योंकि वे दूसरे लोगों की बात सुन ही नहीं रहे होते हैं। संकेतों का इस्तेमाल करें। बातूनी लोगों का तर्क होता है कि वे बीच में बोलकर यह साबित करते हैं कि वे सुन रहे हैं। आंखों और सिर की हरकतों से भी यह जताया जा सकता है। बोलने से गुरेज करें। अगर जरूरी लगे तो जी हां जैसे छोटे छोटे अनुमोदित शब्द बोले, लेकिन इनमें भी अति न करें। विराम पर आप भी रुके। कितनी बार ऐसा होता है कि बातचीत के दौरान एक असहज विराम आ जाता है। जरूरी नहीं है कि हड़बड़ा कर उस दौरान कुछ बोला ही जाए। इस समय में विषय पर और बोलने को क्या बचा है जैसी बातों पर विचार करने से फायदा होता है। पहले सोचे फिर बोले। यह काफी पुराना तरीका है, लेकिन सदा कारगर साबित होता है। सोचकर बोलने से हम कई बार गैर जरूरी बातें बोलने से बच जाते हैं, और इससे हम ऐसे कमेंट करने से भी बच सकते हैं जो हमें बाद में परेशानी में डाल दे। इसलिए उतना बोले जितना आवश्यक हो। बोल और बोल लेते हैं। यह सच है कि शब्द कंठ से निकलते हैं। जितना ज्यादा हम बोलेंगे उतना ही और बोलने का मन करेगा, क्योंकि पिछले शब्द अगले शब्दों की राह को और प्रशस्त करते चलते हैं। बोलने वाला इसी वजह से और बोलता चला जाता है। अधिक बोलना अनर्गल तक जाता है और अनर्गल नेगेटिव तक पहुंचा देता है। अक्सर यह देखने में आया है कि कम बोलने वाले लोग अपनी कमियों को बहुत चालाकी से छुपा जाते हैं। यदि जागरूक हुए तो सजगता से अपनी कमियों पर भी ध्यान रखकर उसे सुधारने का प्रयास करें। जब तक आपके पास बोलने के लिए कुछ अच्छा ना हो, तब तक अपना मुंह बंद ही रखिए और मौन के मोती को मत होने दीजिए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके आसपास के लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं। कम बोलना अच्छा होता है और यह इंसान की शराफत का एक सर्टिफिकेट भी है, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कम बोलने वाले लोगों की शराफत का फायदा उठाकर उन्हें काफी परेशान करने लगते हैं। ऐसे में अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा हो तो इसका जवाब आपको जरूर देना चाहिए, ताकि सामने वाला बंदा किसी भी कम बोलने वाले को कम ना समझ सके। घर के कुछ सदस्य भी आपके कम बोलने का फायदा कई बार उठाकर आप पर काफी गुस्सा उतार देते हैं। ऐसे में कम से कम किसी बात का जवाब देना तो जरूर सीख लेना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर बोला जा सके। अपने हक को मांगने में शर्म करने वाला व्यक्ति या फिर शर्माने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए कम बोले, लेकिन सटीक बोले, ताकि आपका कम बोलना भी आपके लिए कम ना हो जाए। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बात करना पसंद करते हैं। हम अक्सर बहिर्मुखी होते हैं और हमारे पास अक्सर कहने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम मानते हैं कि दूसरों को सुनने की ज़रूरत है। बात यह है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम आम तौर पर बहुत कुछ नहीं सुन रहे होते हैं और अक्सर बहुत कुछ सीख भी नहीं पाते हैं। तो ऐसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आप कम बात करना, अधिक सुनना और बेहतर बातचीत करने वाले बनना चाहते हैं। आज आप जानेंगे कि क्यों आपको कम चैट करना सीखना चाहिए। हम इस बारे में कुछ उपयोगी युक्तियां भी शामिल करेंगे कि कैसे अधिक सुने और प्रतिदिन होने वाली बातचीत से अधिक लाभ कैसे प्राप्त करें। बात करना कम महत्वपूर्ण क्यों है? सुनने की कला सीखना, कम बात करना और अधिक सुनना सीखना आपको एक मजबूत बातचीत करने वाला बनाता है। अपने अगले कदम निर्धारित करने और अपने लक्ष्यों को तेजी से पूरा करने के लिए अपनी प्राकृतिक शक्तियों का लाभ उठाना सीखें। प्रश्न उत्तरी ले तो आप अपने विचारों को संप्रेषित करने और बेहतर श्रोता बनने पर कम ध्यान क्यों देना चाहेंगे? प्राथमिक कारण यह है कि यदि आप एक अच्छे श्रोता बन जाते हैं तो आपकी बातचीत बेहतर गुणवत्ता वाली होगी।
कैसे दूसरों को आपके साथ बात करने में आनंद आएगा और वे अधिक खुलेंगे। आप शारीरिक भाषा जैसे गैर मौखिक संकेतों को बेहतर ढंग से पढ़ने में सक्षम होंगे। जब आप बोलेंगे तो अन्य लोग आपके दृष्टिकोण के प्रति अधिक खुले होंगे। आप बस कुछ नया सीख सकते हैं। मान लें कि जिस व्यक्ति को आप सुन रहे हैं वह कुछ ऐसा जानता हो जो आप नहीं जानते। आखिरकार क्या ऐसा अक्सर नहीं होगा? हर किसी के पास अद्वितीय अनुभव, कौशल और प्रतिभाएं होती हैं जिनसे आप सीख सकते हैं। कम बात करना और अधिक सुनना सीखकर आप बातचीत के अपने हिस्से को उपदेश के बजाय सीखने के बारे में अधिक बता सकते हैं। एक सुंदर गांव में एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम राम था। राम की जिंदगी में अच्छे और बुरे दिन थे, लेकिन उसका मन हमेशा शांत और स्थिर रहता था। एक दिन गांव में अत्यंत सूखा हो गया और सभी किसानों को अपनी फसलों की चिंता थी, लेकिन राम ने अपनी मनोबल की कमजोरी को कभी नहीं दिखाया। वह हमेशा सकारात्मक भावना में रहता था। उसके गांव में एक पंडित रहता था जिसने राम को देखकर हैरानी व्यक्त की। उसने पूछा, राम, तुम चिंतित क्यों नहीं होते? तुम्हारी फसलें तो सूख जाती हैं और तुम्हारे पास कोई समाधान नहीं है। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, मेरे मन में शांति है, क्योंकि मैंने सीखा है कि किसी भी समस्या का समाधान हमारे मन में ही है। मैं अपने आप को संवाद में ले जाता हूं और मैं देखता हूं कि मेरे पास क्या समाधान है। इसके बाद मुझे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। पंडित जी ने राम की बातों को सुनकर विस्मित होकर कहा, तुमने सच में अपनी मन की शांति को प्राप्त कर लिया है। ध्यान और साधना के माध्यम से तुमने अपनी अंतरात्मा का ज्ञान प्राप्त किया है। मन की शांति कैसे प्राप्त करें? अपने दिन के कुछ समय में ध्यान और मेधा शक्ति बढ़ाने के लिए ध्यान करें। प्रेरणात्मक किताबें पढ़ें और अपनी आत्मा का ज्ञान बढ़ाएं। सकारात्मक सोच रखें। हमेशा सकारात्मक रहे और किसी भी परिस्थिति में भले बुरे को देखें। अभ्यास करें। अपने दिनचर्या में ध्यान और योग को शामिल करें ताकि आप अपनी मन की शांति को स्थायी बना सकें। राम ने अपने मन की शांति को प्राप्त कर लिया था, जिससे उसने हर मुश्किल का सामना किया। उसने देखा कि मन की शांति ही वास्तव में असली धन है, जो हमें हर परिस्थिति में सुकून और समृद्धि प्रदान करती है। अगर आप सिर्फ बात कहने के आदि पछताना पड़ता है, जो कि बिना सोचे समझे बात करने का नतीजा होता है। कम बात करना और अधिक सुनना। दूसरों के विचारों से सहमत होने जितना मुश्किल हो सकता है कि आपको किसी के विचार या बातें सही ना लगे, लेकिन सुनते वक्त आपको अपने विचारों को किनारे कर सामने वाले की बात पर से ध्यान देना चाहिए। जब आप इस प्रकार से किसी की बात को सुनते हैं तो आप बातों के दूसरे पहलुओं को देख पाते हैं, जिससे आप दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ सकते हैं। यदि आप इस आदत को अपनाना चाहते हैं तो पहले आपको कम बोलना सीखना होगा। जो ज्यादा बात करते हैं वे अपनी जानकारी से अधिक कह जाते हैं, जबकि जो लोग सुनने में दिलचस्पी लेते हैं वे सभी की बातों को ध्यान से सुनते हैं। इस कारण उन्हें सभी से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। सुनने वाले को यहाँ दो बातों का फायदा होता है। पहला, उसे नई जानकारी मिलती है और दूसरा, वह मिली जानकारी का अच्छी तरह से उपयोग कर सकता है। पछतावा नहीं रहता। जो लोग ज्यादा बात करते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि वे क्या कहने जा रहे हैं और अक्सर बातों बातों में वे अपनी निजी जिंदगी के बारे में बता जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कम बोले लेकिन सोच विचार कर बोले, गंभीरता से लिया जाता है। अधिकतर चुप रहने की वजह से हो सकता है कि लोग आपको घंटी समझे, पर जो आपके करीबी होंगे या वाकई आपको जान लेंगे, उनकी यह गलतफहमी जल्द दूर हो जाएगी। इसके साथ ही जो लोग जरूरत के समय ही बोलते हैं वे हर बात को गंभीरता से समझते हैं। हमें तभी बोलना चाहिए जब हमें किसी चीज की ठोस जानकारी हो। कम बोलने से आपकी बात में गंभीरता होती है, जिससे सभी आपकी बात को सुनने में दिलचस्पी लेते हैं। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो बात करने वाले व्यक्ति को अच्छा महसूस होता है। सुनने से दूसरों की बातों को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। इसके साथ ही उनकी भावनाओं को महसूस किया जा सकता है, जिसके अनुसार आप एक उचित प्रतिक्रिया देने योग्य बनते हैं। यदि आप सोच विचार कर बात करते हैं तो लोग आपकी बातों को दिलचस्पी से सुनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप जरूरत पड़ने पर ही बात करते हैं। इसलिए यदि आप कुछ कह रहे हैं तो अवश्य ही कुछ जरूरी होगा। कम शब्दों में बहुत कुछ कहना कम बात करने वालों की यह खासियत होती है कि वे कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं, जिसके कारण उनकी बात हर किसी को याद रह जाती है और किसी को उनकी बात सुनने में झक भी नहीं होती है। इसलिए बातों को घुमा फिराकर करने के बजाय कम शब्दों में स्पष्ट कहे। शांति दुनिया की सबसे महंगी चीज है। यह हर व्यक्ति को प्राप्त हो सके
ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसे सिर्फ वही हासिल कर सकता है जिसे किसी भी चीज की इच्छा ना हो, लालच ना हो। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन और दुनिया में शांति चाहता है। वह चाहता है कि सुकून से जिंदगी को जिया जाए। लेकिन आज के दौर में इंसान की जिंदगी सुकून तो दूर दूर तक नहीं है। इस रफ्तार भरी दुनिया में इंसान के जीवन से सुकून तो कहीं खत्म हो चुका है। जीवन में सुकून का ना होना, हमारी जिंदगी में इच्छाओं का बहुत अधिक बढ़ जाना है। आज जिसके पास जितना है वह उतने में खुश नहीं है, उसे उससे और अधिक चाहिए। और एक दूसरे से जलन कि वह इतना क्यों कमा रहा है, वह सुकून से कैसे जी रहा है। यही वजह है हमारी जिंदगी से शांति तो खत्म ही हो गई है। लोग सोचते हैं पैसे से सब कुछ मिलेगा, लेकिन शांति पाने के लिए जिंदगी में ईमानदार होना पड़ता है। इंसान को अपने जीवन में खुश रहने के लिए सबसे पहले अपने मन को शांत करना बेहद जरूरी है। हर समस्या का समाधान मिलेगा। अगर आपका मन शांत रहेगा, सिवाय आपके कोई भी आपको सुकून नहीं दे सकता। खुद को शांत रखना इस दुनिया में हर व्यक्ति के बस की बात नहीं। जीवन में शांति तब है जब आपको समय के बीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जितना बुद्धिमान और समझदार होता है, उसका स्वभाव उतना सरल और शांत होता है। शांति और न्याय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शांतिपूर्वक लिए गए सभी निर्णय आगे चलकर कई लाभ देते हैं। सफलता मिलना तय है। अगर आप शांत रहकर अपनी सफलता को पाने के बारे में विचार करते हैं, अगर कहीं शांति नहीं है तो इसकी वजह यह है कि हम भूल चुके हैं कि हम एक दूसरे के हैं। यह रात और नींद ही शांति देती है, वरना पाने की चाह जिंदगी छीन लेती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सभी इच्छाओं की लालसा को त्याग देता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में शांति प्राप्त कर पाता है। अहिंसा मेरे विश्वास की पहली वस्तु है। यह मेरे मत की आखिरी वस्तु भी है। जो कम बोलते हैं और शांत रहते हैं, वह खुद पर बहुत बड़ा एहसान करते हैं। शांति 1000 मील का सफर है और इसे एक बार में एक कदम बढ़ाकर तय किया जाना चाहिए। लोगों को खुशियां बांटकर आप अशांत मन को आसानी से शांत कर सकते हैं। शांति का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि शांति खुद ही एक मार्ग है। शांति युद्ध से सिर्फ बेहतर नहीं है, बल्कि कहीं अधिक कठिन भी है। अशांत मन से आप कभी भी किसी कार्य की शुरुआत बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। वह जो शांति और चैन से रहना चाहता है, उसे हर वह चीज नहीं बोलनी चाहिए जो वह जानता या देखता है। शांत स्वभाव वाला व्यक्ति दूसरों को भी शांत बनाए रखता है। दुनिया में अगर सबसे सुंदर कुछ है तो वह शांति है, जो कम नहीं होता है। शांति से फिर वह कम होता है। क्रांति से शांति अंदर से मिलती है। इसको तलाश करने की आवश्यकता नहीं होती। शांति शायद ही कभी शांतिपूर्ण व्यक्ति को नहीं दी जाती। हिंसा से शांति नहीं प्राप्त की जा सकती है। यह सिर्फ समझ के माध्यम से मिल सकती है। त्याग में शांति होती है, लेकिन इंसान त्याग करने को तैयार नहीं होता है। माँ के आंचल में माँ को जो शांति मिली, पूरी दुनिया में ढूंढो, वह सुकून और शांति नहीं मिली। एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आप शांति की शुरुआत आसानी से कर सकते हैं। जिंदगी में हर इंसान शांति की इच्छा रखता है, लेकिन अपनी इच्छाओं को शांत नहीं करता है। शांत मन व्यक्ति को सदैव उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। हर समस्या का समाधान आसानी से मिल जाता है। अगर व्यक्ति चिंता करने की बजाय उसका हल शांति से ढूंढता है, अमन की राह पर जो चलते हैं, उन्हीं के चमन में खुशियों के फूल खिलते हैं। शांति अपने आप में एक इनाम है, और यह सिर्फ अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति को ही मिलता है। सिर्फ शांति के बारे में बात करना पर्याप्त नहीं है, उसमें यकीन भी करना होगा। और सिर्फ यकीन करना पर्याप्त नहीं है, उस पर काम भी करना होगा। जो व्यक्ति खुद को शांत रखना जानता है, वह सुखों से कभी भी वंचित नहीं रह पाता है। लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग कभी भी शांति से अपना जीवन जीने के योग्य नहीं बन पाते। अच्छे विचारों का आदान प्रदान कर समाज में शांति की स्थापना आसानी से की जा सकती है। आप असंभव कार्य को संभव में भी बदल सकते हैं। अगर आप शांत मन से किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो जो व्यक्ति प्रतिशोध लेने की बजाय क्षमा करना जानता है, इसका मतलब है कि वह अपने जीवन में शांति स्थापित करना चाहता है। जब तक आप किसी विषय को लेकर चिंतित रहेंगे, तब तक आप अशांत जीवन जीते रहेंगे। अगर शांति प्राप्त करने की इच्छा है, तो सबसे पहले जो मिला है उतने में ही खुश रहना सीखो। शांति मनुष्य को प्रेम से रहना और बोलना सिखाती है। यदि आप अपने दुश्मन के साथ शांति चाहते हैं, तो आपको उसके साथ काम करना होगा, तब वह आपका साथी बन जाएगा। मैं मन की शांति ढूंढते हुए कितनी दूर आया, मगर मुझे मुंह तक की दूरी तय ना हुई। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें। दूसरों पर निर्भर ना रहे जिस रिश्ते को आप खोना नहीं चाहते हैं। जब आपको उस इंसान पर गुस्सा आए, तो शांत रहे। इस संसार में शांति तभी स्थापित हो पाएगी
जब सभी बुराइयों का अंत यह दुनिया कर पाएगी। अपनों के लिए ही मन में नफरत पालेंगे तो जिंदगी में शांति कैसे पालेंगे। लालच व्यक्ति को तन से भी और मन से भी दोनों रूप से अशांत रखता है। जो लोग चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं वह हमेशा शांति का चुनाव करेंगे। शांत व्यक्ति के जीवन में हमेशा खुशियों का आगमन होता रहता है। शांति से रहने के लिए आपका सबसे पहले खुद पर अटूट विश्वास होना अति आवश्यक है। सदा खुश रहना सीखिए। शांति आपको खुद बखुदा नहीं कर पाएंगे। जो जीत युद्ध ना करके शांति से प्राप्त की जाए वही जीत वास्तविक जीत होती है। शांति राजनीतिक या आर्थिक बदलाव से नहीं आ सकती, बल्कि मानवीय स्वभाव में बदलाव से आ सकती है। ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, मगर इस बाहरी दुनिया में शांति नहीं मिलेगी। खुद के अंदर ढूंढोगे तो शांति बड़ी आसानी से मिल जाएगी। जो जिंदगी भर बेईमानी करते हैं वह जिंदगी भर बड़ी बेचैनी से रहते हैं। अहिंसा मनुष्य के जीवन से उसकी शांति को छीन लेती है। जो व्यक्ति बाहर से दिखता है लेकिन अंदर से शांत नहीं होता, वह व्यक्ति केवल खुद को शांत दिखाने का ढोंग कर रहा होता है। नेक काम करके ही व्यक्ति को सबसे ज्यादा शांति का अनुभव होता है। दिन भर मोबाइल चलाने से मन को शांति नहीं मिलेगी, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से मन को शांति मिलेगी। अगर शांति स्थापित करना चाहते हो तो दूसरों की जिंदगी में झांकना बंद कर दो। खुद को शांत रखने के लिए सबसे पहले आपको अपनी जुबान पर लगाम लगानी होगी। खुद की भूख मिटाने से पेट को शांति मिलती है, जबकि दूसरों की भूख मिटाने से मन को शांति मिलती है। हम बाजार से अच्छी किताबें खरीद लेते हैं क्योंकि अच्छे विचार मन को शांति देते हैं। अगर आपको मन की शांति को पाना है तो लालच, घृणा और क्रोध को हृदय से मिटाना होगा। उगता सूरज सबको देता है, उम्मीद और क्रांति मुझको ढलता सूरज पसंद है। जो देता सुकून और शांति। जीवन में शांति से जीने के लिए दो ही तरीके हैं। माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते, या फिर भूल जाओ उनको जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते। शांत स्वभाव वाला व्यक्ति लोगों के दिलों पर राज करता है। अगर आप अपने जीवन में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। जिन पर जिम्मेदारियां का बोझ ज्यादा रहता है उनका मन हमेशा अशांत रहता है। अगर मन की शांति चाहते हो तो अपने गुनाहों से तौबा करो, क्योंकि आपके गुनाह ही हैं जो आपको बेचैन करते हैं। दूसरों की कामयाबी से जलो तो जीवन में कभी भी चैन से नहीं रह पाओगे। जीवन में शांति चाहते हो तो इतना जरूर कमाओ कि अपनी जरूरतों को पूरा कर सको। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। प्यार और मन की शांति का गहरा संबंध है। प्यार जीवन में मिलने वाली समस्याओं से दूर रहकर जीना सिखाता है और सामना करने का साहस भी देता है। अपने अंदर झांक, अपने दिल की सुनिए। जब तक अंदर की आवाज नहीं सुनेंगे शांति नहीं मिलेगी। दूसरों के व्यवहार को लेकर अपनी आंतरिक शांति को नष्ट न होने दें। यह जरूरी नहीं है कि हर बार वही होगा जो आप सोचते हैं। जो नहीं मिलता है उसके लिए दिमाग की शांति भंग मत करो। जो है उसी को स्वीकार करो। अपनी असीम गहराई तक जाओ, पहचानो और जीवन की परिस्थितियों को व्यवस्थित करो। जीवन को संतुलित करो। शांति एक दैनिक, एक साप्ताहिक, एक मासिक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे बदलती है। धीरे धीरे पुरानी बाधाओं को मिटाती है और शांति से नई संरचनाओं का निर्माण करती है। आंतरिक शांति ना तो लोगों से मिलेगी ना परिवार वालों से मिलेगी। इसकी तलाश खुद को ही करनी होगी। शांति अनेक घटनाओं और निर्णयों का परिणाम है। शांति कोई एक चीज नहीं है जो तुरंत बन जाती है। यह कई दिनों के उपरांत पैदा होती है। शांति की बात करना ही काफी नहीं है, उस पर विश्वास भी करना चाहिए। इसी विश्वास को लेकर शांति के काम पर लग जाओ। जो आप करते हैं उसी का फल मिलता है। शांति का भी अपना प्रतिफल है। शांति कहीं बाहर से नहीं आएगी, इसको भीतर तलाशना होगा। अपने अंतिम लक्ष्य की कल्पना करो, आपको यही पहुंचना है। दूसरे सभी शांति भंग करने के मार्ग है। आंतरिक शांति का जीवन सामंजस्यपूर्ण और तनाव रहित होता है। कभी जल्दबाजी मत करो। जो भी करना है चुपचाप शांति से करो। किसी भी विचार के लिए अपनी आंतरिक शांति को मत खो। अगर आप अपने भीतर शांति नहीं पा सकते हैं तो आप इसे कहीं और नहीं पाएंगे। हमारे भीतर एक आत्मा है जो कि परमात्मा का अंश है। यह अंश हमेशा शांति की तलाश में लगा रहना चाहिए। आपको उदासी आपके अतीत को, आपकी चिंता भविष्य को और आपकी शांति वर्तमान को दर्शाती है। जब आपके अंदर की चीजें बदलती हैं तो इसका मतलब है कि चीजें आपके आसपास की बदली है। हम जो भी सांस लेते हैं, जो भी कदम हम उठाते हैं, वह आनंद और शांति से भरा हो सकता है। एक गहरी सांस लीजिए और मन को विचारों से खाली कर दीजिए। आपके मन में आने वाले विचारों की गति आपकी शांति को भंग करती है। मन में उठने वाले सकद हो विचार शांति के दुश्मन है। अपनी आत्मा को स्वयं का अच्छा होने का एहसास कराएं। आपका मन आसपास की चीजों से घिरा है,
इन चीजों को मन पर हावी न होने दे। अलग अलग परिस्थितियों में खुद को रख कर देखो, जिस स्थिति में शांति को पाते हो हमेशा के लिए उस स्थिति में स्थानांतरित हो जाओ। केवल लक्ष्य को पाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको शांति से पाना और जीना होना चाहिए। केवल शांति को खोजो, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। शांति की शुरुआत मुस्कान से होती है। समस्याओं से बचना आपके साहस को कम कर सकता है, उनका सामना करो। आप खुद को शांति की स्थिति में पाएंगे। शांति 1000 मील की यात्रा है। इसके प्रत्येक कदम में आप आनंदित रहेंगे। शांति किसी दबाव के जरिए नहीं रखी जा सकती, यह केवल आपसी तालमेल के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। आप बंद मुट्ठी से हाथ नहीं मिला सकते, बस यह मानकर चले कि सभी से जी रहे हैं और आप भी उन्हीं का एक हिस्सा है। संघर्ष को शांति से भी किया जा सकता है। नफरत हमेशा मन में नकारात्मक विचारों को भरती है। ऐसे आप कभी शांति की मंजिल नहीं पहुंच पाएंगे। खुशी, सच्चा सुख एक आंतरिक गुण है, यह एक मानसिक अवस्था है। अगर आपका मन शांत है तो आप खुश हैं। अगर आपका मन शांत है लेकिन आपके पास और कुछ नहीं है तो आप खुश रह सकते हैं। यदि आपके पास वह सब कुछ है जो दुनिया दे सकती है, सुख, संपत्ति, शक्ति, लेकिन मन की शांति की कमी है, तो आप कभी भी खुश नहीं हो सकते। जिस क्षण आपने गुस्से को धारण किया उसी क्षण आपने शांति से नाता तोड़ दिया। एक इंसान के रूप में ज्ञान, चीजों को स्वीकार करना, सहन शक्ति और मन की शांति से बढ़कर और कोई इनायत नहीं है। धन से जीवन, प्रेम, साहस और मन की शांति नहीं खरीदी जा सकती, ना ही टूटे हुए रिश्तों को ठीक किया जा सकता है। ईश्वर में विश्वास एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जो आपको हरदम मन की शांति प्रदान करता रहेगा। खुद के सुंदर और सुरक्षित होने का महसूस करें। आप जिस चीज से अपने आप को घेर हैं वही आपके मन और आत्मा पर छा जाता है। जिसकी उपस्थिति में आपको भय रहित मन की शांति मिले, वही व्यक्ति आपका गुरु हो सकता है। द्वेष और हीनता उनके लिए है जो दूसरों में कमियां खंगाल हैं। लोगों को माफ करना और आगे बढ़ाना शांति के लिए पर्याप्त है। जिस विचार ने मन में घर कर लिया हो सकता है कि वह किसी गलत धारणा से जुड़ा हुआ हो। एक बार इसका वापस मूल्यांकन करो, कुछ नया मिलेगा। हर अव्यवस्थित मन की सजा उसका अपना विकास है। अगर आप कुछ खोजना चाहते हैं तो पहले अपने भीतर खोजे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी ऊंचाइयां को प्राप्त की। तुम्हारा मन शांत है तो तुमने सबसे ऊंची महारत हासिल कर ली है। खुद को संभालने के लिए मन को शांति के द्वार से मिलाना होगा। अपनी आत्मा को दूसरों की आत्मा से मिलाओ। इंद्रधनुष के रूप में अहंकार रहित विनम्रता से अपना जीवन व्यतीत करो। जब कभी तुम दुख के घेरे में रहो तो दुखी और निराश मत होना, यह तुम्हारी परीक्षा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। गलत होने का पहला घटक यह दावा करना कि आप सही हैं। यदि आप भय, क्रोध या अभिमान से ग्रसित हो तो प्रकृति आपको सुकून भरा जीवन जीने के लिए बाध्य करेगी, और यदि आप साहस, जागरूकता, शांति द्वारा निर्देशित है तो प्रकृति आपकी सेवा करेगी। तनाव वह है जो आपको लगता है कि आपको होना चाहिए। विश्राम वह है जो आप हैं। भीतर की शांति से आत्मा प्रकाशित होती है। प्रकाशित आत्मा से व्यक्ति में सुंदरता आती है। सुंदर व्यक्ति से घर में शांति बनी रहती है। घर में सद्भाव से देश में व्यवस्था बनी रहेगी। देश की व्यवस्था से विश्व में शांति बनी रहेगी। भीतर की सुंदरता शांति से आती है। हम सभी बाहर की दुनिया को नियंत्रण की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन बाहर की दुनिया पर हमारा नियंत्रण सीमित, अस्थायी और भ्रामक होता है। जब आप मातम में होते हैं तो केवल उसी को देख पाते हैं, लेकिन जब आप एक कदम आगे या एक कदम पीछे हटते हैं तो अपने उद्देश्य को देख पाते हैं। कोई हमको नाराज नहीं कर सकता, कोई हमको दुख नहीं दे सकता। यह तो बस हमसे ही उत्पन्न होते हैं। व्यस्त कम रहो, ध्यान अधिक करो, शिकायत कम करो, तारीफ अधिक करो, नफरत कम, प्यार अधिक फैलाओ, शोर कम मचाओ, शांत अधिक रहो। जब हम मूर्ख होते हैं तो हम दुनिया को जीतना चाहते हैं। जब हम बुद्धिमान होते हैं तो हम खुद को जीतना चाहते हैं। दूसरों के मामलों में कभी भी अपना कीमती समय या मानसिक शांति बर्बाद ना करें। नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है, बस समझने में गलती कर देते हैं। किसी से आशा मत रखो। उम्मीदें और आशाएं निराशा की ओर ले जाती हैं। इच्छाओं का परिणाम निराशा हो में होता है, कर्म में वास्तविकता होती है। छोटी सोच लोगों को हताश, असभ्य, आवेगी बनती है। बड़ी सोच लोगों को शांत, शालीन, नियंत्रित बनाती है। सागर की तरह विशाल हृदय रखो, लेकिन विचार से भरो। समुद्र कभी शांत नहीं हो सकता। समुद्र अनंत विचारों का घेरा है। खुद को शांत रखने का प्रयास करें। हर वक्त बात करने से बचे। केवल तभी बोले जब जरूरत हो। उन पलों को भूल जाओ जब तुम्हें किसी की जरूरत थी और कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हुआ। इस जीवन को तुम्हें अकेले ही जीना है। किसी से कोई उम्मीद मत करो।
असली सुकून सारी भड़ास निकालने में नहीं, बल्कि चुप रहने में है। शांत मन लंबा जीवन देता है। यह दुनिया भाग रही है, लेकिन कहाँ किसी को नहीं पता। तुम भी भाग रहे हो, पर कहाँ कमेंट में जरूर बताना। दुनियादारी की समझ शांति से आती है। अमीर बनने के लिए ज्यादा पैसा कमाना जरूरी नहीं है, मन की शांति ही काफी है। जल्दबाजी में आप काम को निपटा सकते हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं। आपके विरोधी नकारात्मक और उन लोगों से दूर रहे जो आपको हमेशा एक कदम नीचे खींचने का प्रयास करते हैं। गंदे और नकारात्मक लोग आपकी ऊर्जा को दूषित और शांति को भंग करते हैं। ऐसे लोगों की तलाश करो जो दुनिया को आशावाद के साथ देखते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं, आपको खुश करते हैं और मन की शांति प्रदान करते हैं। आसपास की सामाजिकता और अराजकता चिंता का घेरा है। इनसे दूर रहकर परम शांति को प्राप्त की जा सकती है। एक बेहतर जीवन जीने का प्रयास कीजिए। तुच्छ भावनाओं से उठने की कोशिश कीजिए। एकांत में चले जाने का मतलब है अपने आप में लौटना। जब आप यह समझने का प्रयास करते हैं कि क्या मायने रखता है, तो सुनिए, कुछ मायने नहीं रखता है। शांत होने के लिए हर तरह से पूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। शांत होने के लिए पूरी तरह से खाली होना होता है। मन को शांत करने के लिए दिमाग में एक विचार का चिंतन करो। आज किसी विचार का भी चिंतन नहीं करना है। कभी कभी लाख कोशिशों के बाद भी तुमको कोई चीज नहीं मिलेगी। यह समझाकर खुद को संभाल लेना कि जिंदगी में सब कुछ संभव है। मुझे ना मिलना, यह भी एक संभावना है। धीरे चलो, लेकिन शांति से चलो। तुमको वह मिलेगा जिसकी तुमने कभी आशा भी नहीं की थी। स्पष्ट और धुंधली सोच आपके आंतरिक सुख और चैन को छीन सकता है। खुशी एक विकल्प है, शांति मन की एक अवस्था है। दोनों ही स्वतंत्र है। मन की शांति यह जानने से आती है कि यह भी बीत जाएगा, और अच्छी प्रगति अच्छी आदतों से होती है। सत्य में बोया गया ज्ञान सत्य में ही बढ़ता है। शांति से पैदा हुई ताकत नफरत से नहीं होती है। अतीत के बिस्तर पर कोई चैन की नींद नहीं सो सकता। चैन की नींद वर्तमान को स्वीकारने में है। आप क्या परिस्थितियों को रोते हो? आपके पास बहुत कुछ है। उनका क्या जिनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं है? कुछ गिरे हुए को आप किस तरह उठाते हैं? कैसे वापस उसको जीवन में भरते हैं? मौन ही सच्चे ज्ञान का सर्वोत्तम उत्तर है। शांत रहना स्वयं की सर्वोच्च उपलब्धि है। आंतरिक शांति से मनुष्य स्वयं के जितना करीब आता है, दिमाग भी उतना ही करीब आता है। आंतरिक शांति आपको कठिन परिस्थितियों से भी शांति से लड़ने में सहायता करती है। ज्ञान का पैमाना यह है कि किसी भी स्थिति का सामना करते समय आप कितने शांत होते हैं। खुशियों को भी शांति से अपनाएं। यह ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। जितनी कम आपकी इच्छाएं हैं, आप शांति के उतना ही करीब है। आप जितना कम चाहते हैं, आप उतने ही अमीर हैं। सबसे अच्छा सेनानी कभी क्रोधित नहीं होता। शांत मन से परीक्षाओं को सहन करने से दुर्भाग्य की शक्ति और बोझ का नाश होता है। यदि आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। एक तर्क संगत व्यक्ति अपने नियंत्रण से बाहर की चीजों के प्रति उदासीनता पैदा करके शांति पा सकता है। शांति केवल अपरिहार्य को स्वीकार करने और हमारी इच्छाओं को वश में करने से आती है। तर्क संगत बने, भावनात्मक नहीं, सक्रिय रहे, प्रतिक्रियाशील नहीं, दिशा हो गति नहीं, धीरे चलो, सोच चुनो। ब्रह्मांड हमें केवल वही देता है जो हमता है कि हमने योग्य हैं। यह आ ना करें कि घटनाएं आपके मनचाहे तरीके से होंगी। घटनाओं का स्वागत हर तरह से करें। यह शांति का मार्ग है। मन की शांति का दुश्मन समाज और अन्य लोगों द्वारा आप में ड्रिल की गई अपेक्षाएं हैं। यदि आपने सुरक्षा और निश्चित के भ्रम में हो, तो आप गलत ग्रह पर हैं। सरलता प्रकट करो, सरलता को अपनाओ, स्वार्थ को कम करो, कुछ इच्छाएं रखो। आशा किए बिना कि कुछ अच्छा होगा, मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मैं आराम से रहूंगा, इनके बिना जीवन को व्यतीत कीजिए। दूसरों की प्रशंसा करो, इससे उन्हें मानसिक शांति मिलेगी। दूसरों से यह अपेक्षा ना करें कि वे आपकी प्रशंसा करें, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। केवल सद्गुण ही चिरस्थायी और शांति प्रदान करता है। आनंद देने वाला मूर्ख अपनी ही पूंछ का पीछा करते हैं। औसत आदमी आंतरिक शांति चाहता है। बुद्धिमान को फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है। स्थिति के साथ बने रहे और पूछे, यह इतना असहनीय क्यों है, मैं इसे क्यों नहीं सह सकता। आपको जवाब देने में शर्म आएगी। अपने आप से इतना मजबूत होने का वादा करें कि कुछ भी आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। बिना अभिमान के ग्रहण करो, आसक्ति के जान लो। आपसे लोगों की अपेक्षाएं उनकी समस्या है, आपकी नहीं। जो कोई भी आंतरिक शांति का आनंद लेता है, वह असफलता से उतना नहीं टूटता जितना वह सफलता से फूलता है। एक आदमी जो हरदम बोलता रहता है, उसको बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता है। जो शांत रहता है, दूसरों से प्यार करता है और निडर रहता है, वह बुद्धिमान है।
आंतरिक शांति तब होती है जब आप जो सही करते हैं उसे करते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। आंतरिक शांति एक साफ और विशाल कमरे की तरह है जो अनावश्यक पुरानी या टूटी फूटी चीजों से खाली है। जब अंदर की शांति उपस्थित, तो फिर जीत हो या हार कोई फर्क नहीं पड़ता है। मन की शांति वह मानसिक स्थिति है जिसमें आपने सबसे खराब स्थिति को स्वीकार कर लिया है। दूसरों पर काबू पाना ताकत है, खुद पर काबू पाना ही सच्ची ताकत है। परिवर्तन के अलावा कुछ भी स्थायी नहीं है। कमजोर कभी माफ नहीं कर सकते। क्षमा ताकतवर की विशेषता है और ताकतवर वह होता है जिसका मन मजबूत होता है। आंतरिक शांति होने पर कुछ भी संभव है। एक शांतिपूर्ण दुनिया का मतलब यह है कि आप शांत हो। हम यह महसूस नहीं करते हैं कि हमारे अंदर एक आत्मा मौजूद है जो हमेशा से शांति की तलाश में रहती है। अपने मन को खाली करो, निराकार पानी की तरह बनो। धैर्य ज्ञान का साथी है। प्रार्थना करो, आशा करो, लेकिन चिंता मत करो। जब संदेह हो तब शांत हो जाओ। बुद्धि से शांति मिलती है, शांति से सुख मिलता है। तनाव और आंतरिक शांति वैकल्पिक है। मौन कभी कभी सबसे अच्छा उत्तर होता है। अपने दिल को शांति का क्षेत्र बनाओ। पहले अपने आप से पूछो कि तुम्हें करना क्या है, और फिर वही करें जो आपको करना है। जितना अधिक आप अपने आप को, अपने मन और अपने विचारों को देख और समझ सकते हैं, आप उतने ही शांत होंगे। यदि कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को शून्य तक कम कर सकता है तो वह वास्तव में स्वतंत्र है। उसे कुछ भी नहीं लिया जा सकता है, कुछ भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। समर्पण क्या है? जो था उसे जाने दो, जो होगा उसी पर विश्वास रखो। कठिन समय को पार करने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है। कभी हार मत मानो। जब मन शांत होगा तो आप सहजता से, खूबसूरती से आप सब कुछ देख पाएंगे। चिंताएं व्यर्थ हैं। अगर कोई समाधान है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जीवन को नजरअंदाज करके शांति प्राप्त नहीं कर सकते। कठिनाई हमारे आत्मविश्वास की कमी से आती है। आंतरिक शांति तब होती है जब आप महसूस करते हैं कि कुछ भी मायने नहीं रखता। जब हम किसी स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं होते हैं तो हमें खुद को बदलने की चुनौती देनी चाहिए। साध संगत जी, ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। जी राधा स्वामी जी।